के चरणों में सत्सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो मुझे काफ़ी साधकों का फ़ोन आता है, हर सर्दी में आती है। जब भी मतलब ठंड आ जाती है उनका दिमाग घूम जाती है तो वो साधक लोग ज़रूर फ़ोन करेंगे और यही बातें पूछेंगे कि कोई ना कोई, बस वीडियो भी गई है लेकिन फिर भी पूछेंगे कि हम ठंड में कैसे कच्चे खाएंगे, फल कैसे कच्चा खाएंगे, सब्जी कैसे कच्चे खाएंगे, ये कैसे खाएंगे ठंड में ठंड ज़्यादा लगती है, मतलब कच्चे खाने से हमको ठंड ज़्यादा लगती है, तो ये कैसे खाएंगे। देखिए ये सब मन का खेल है। हम मतलब मन से मतलब मजबूत नहीं होते हैं क्योंकि हम समझते नहीं है चीज को। जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, इसको हम समझ के नहीं करते हैं कि ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, ये तो एक साधना है। तो आप साधना अगर समझेंगे तो साधना कैसे किया जाता है, खुद को सधना पड़ता है। साधना करेंगे तो खुद को सधना है, नहीं कि ये कि मतलब ठंडा कैसे खाएंगे, गरम कैसे, मतलब वो गरम नहीं है तो हमारा बॉडी गरम नहीं होगी, ये हमारा मन में सोच आती रहेगी। तो साधना का मतलब पहले समझिए, ये एक साधना है, साधना भी है और ये हमारा आहार भी है। दोनों चीज समझना है, ये साधना भी है और इंसान का आहार भी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता जी में भी लिखा गया है। और ऐसे भी हम मतलब जैसे देखेंगे, सृष्टि पे दृष्टि देंगे तो आप जब भी आपका मन घबराए, जब भी कुछ हो तो सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। सृष्टि पे दृष्टि देंगे तो पता लगेगा दूसरे जीव, दूसरे प्राणी क्या खा रहे हैं। ठंड में भी है, हमारा भी ये हिमाचल प्रदेश में हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ हाइट पे आश्रम है और यहाँ भी ठंड होती है। अभी भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुकी है। दिसंबर अभी 10 भी नहीं पहुंचा और 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुकी है, माइनस में जाएगी ये। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं, सृष्टि पे दृष्टि देते हैं तो पंछियां हैं इधर, रोज हम देखते हैं सब पंछी कितना मस्ती में घूमते हैं फिरते, कोई स्वेटर नहीं पहनते, कोई कोट नहीं पहनते, अपनी आहार करते हैं, कोई आग में पका वाला भोजन नहीं खा रहे हैं कि गर्मी आ जाएगी शरीर में बोल के। और जीव जंतु भी हम देखते हैं, जैसे बाहर की, यहाँ भी कुत्ते घूमते हैं, शहर भी आती है कभी शाम के टाइम में, रात को, मतलब ये सब चीजें हम देखते हैं जैसे। तो ये लोग कोई अपनी मतलब उनका कोई मतलब वो ठंडी या गर्मी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका बॉडी ऐसे हो गया। कैसे ना, उन्होंने उन्हीं का आहार खाए, खुद का आहार खाए, उन्होंने पराया आहार को आंख उठा के भी नहीं देखे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आंख उठा के देख रहे हैं कब हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, बस हमको यूं खाने को मिल जाए, चाहे शाम के टाइम में मिल जाए खाने को, आग में पका वाला भोजन मिल ही जाए। बस यही हमने बस देख ही रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि कब हमारा, बस फायदा के लिए हम कर रहे हैं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना भी रहे हैं तो हम हमारा सिर्फ स्वार्थ के लिए अपना रहे हैं कि कैसे हमारा शरीर खाली निरोगी हो जाए और फिर हम शाम के टाइम में हो चाहे कभी आग में पका वाला भोजन खाने को मिल जाए, दिन ही गिन रहे। तभी आप लोगों को हर ठंडी में ठंडी लग रहा है खाने के लिए, गॉडमेड फूड, प्रभु का प्रसाद है। तो आप थोड़ा अपनी सही तरीके से समझना है चीज को। एक्चुअली ये क्या है ना, ये हमारा आहार ही है। हमको हमारी आहार लेने में क्या सर्दी क्या गर्मी, हमको तो हमारी आहार ही खाना है ना। जो फल सब्जी सलाद, उसको उसी रूप में ग्रहण करना है, बस बिना प्रोसेस से, बिना आग में पका के। तो ये सब जब मन समझ जाता है कि अरे
जैसा दूसरे पशु पंछी का आहार भी बिना आग में पका वाला भोजन है, ऐसे हमारा भी भोजन है ये। क्योंकि आग सृष्टि होने से पहले भी तो इंसान थे। वो लोग कैसे भोजन कर रहे थे, कैसे प्रसाद पा रहे थे और कैसे सोचते, तब कौन सा अस्पताल था, तब कौन सा बीमारी थी, कौन सा दवाई खा रहे थे, कैसे आदि मानव जी रहे थे, कैसे ऋषि मुनियों ने जीते हैं। आप ये भी देख लीजिए, ऋषि मुनि भी हिमालय में जाके बर्फ में साधना भी कर रहे हैं और उन्होंने वो अपनी आहार ही ले रहे हैं जो प्रभु ने दिए हैं। पत्ता मिला तो पत्ता ले रहे हैं, फल मिला तो फल ले रहे हैं, जी रहे हैं अच्छे से आनंद भजन, जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है वही कर रहे हैं कि प्रभु भक्ति। तो ये तो प्रभु भक्ति का रास्ता है ना, अपनी आत्मानुभूति करने के लिए ये मिला है हमको, अपने यात्रा आगे करने के लिए मिला है ये तप सेवा सुमिरन का इतनी बढ़िया मार्ग। तो ये तो मन को समझाना पड़ेगा आपको कि ये कोई खाली ट्रीटमेंट नहीं है कि हम शरीर स्वस्थ हो गया तो हम फिर बस चल पड़े पका भोजन खाने के लिए, ऐसा नहीं। तो ये आपका मन में इसीलिए आ रहा है कि आप नमक भी नहीं छोड़ रहे हैं, कि नमक चटपटा तो खाना ही है, कच्चे भी खा रहे हैं चाहे सलाद भी खा रहे हैं तो उसी में भी नमक नींबू निचोड़ के नमक डाल के खा रहे हैं, चाहे चटनी भी खा रहे हैं तो चटनी में भी नमक डाल के खा रहे हैं, चाहे किसके सहारे बस खा ही रहे हैं हम। तो जब तक आपका नमक का नहीं छोड़ेंगे, अगर आप पका वाला खाते हैं तो नमक आग में पका वाला खाते हैं तो नमक मसाला का छोड़ के पका के खाइए, देखें आपको पता ही लग जाएगा कि हमारा ये एक्चुअली हमारा भोजन नहीं है गरम वाला चीज, हमारा भोजन नहीं है गरम चीज, ये पता लग जाएगी। एक दिन 2 दिन खा ही लेंगे, चलो मन बन गया है बोल के, लेकिन ऐसे नहीं खा पाएंगे आप बिना नमक मसाले में कभी भी आग में पका वाला भोजन। तो नमक के सहारे ये सब खा रहे हैं, तो आप नमक छोड़ दीजिए, पूरी तरह नमक को बैंड कर दीजिए, नो एंट्री कर दीजिए। सॉल्ट इज ए पॉइजन, पॉइजन के पीछे क्यों जा रहे हैं? तो आप जब नमक बंद कर देंगे तो आप अपने आप आपका आहार का पता लग जाएगी, आपकी बुद्धि चल पड़ेगी। आपका बुद्धि तभी नहीं चल पा रहा है जो दूसरे का बुद्धि चल रहा है, दूसरे पशु पंछी का आपका बुद्धि नहीं चल पा रहा है, दिमाग दिल नहीं चल पा रहा है। क्यों ना हमने सिखाए हुआ चीज में जा रहे हैं, अपनी आहार क्या है पहचान नहीं पा रहे हैं। जो ट्रेनिंग दिया गया, जो तालीम दिया गया, जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, जो डॉक्टरों ने बोल दिए, डॉक्टर भी पढ़े हैं तो उन्हीं उसके पीछे चले गए हम, तभी आप नहीं मतलब खा पा रहे गवर्नमेंट फूड को भी उसी रूप में। क्योंकि हम तो रह रहे हैं आपके सामने हैं और हम ना मतलब उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, ना कुछ चीज ना पानी को भी गर्म करते हैं। कोई बहुत सा लोग पूछ रहे हैं मुझे कि नहीं कुछ नहीं तो गर्म पानी पी सकते हैं क्या जूस में गर्म पानी डालेंगे और पीस के रस निकालने तो गर्म हो जाएगी? देखिए मैं तो यही बात बोलूंगी, पानी गर्म हो गया तो उसका तो सत्तो तो सब नष्ट हो गया। आज इट इज आप लिए नहीं, उसमें जो चीज था, जो मिनरल, जो चीज आपको मिलना चाहिए, जिसके लिए आप पानी पी रहे हैं, वो पानी का तो सब चीज नष्ट हो गई। उसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चढ़ा दिए, गर्म कर दिए उसको, उसका जो तत्व था नष्ट हो गया। फिर वो गर्म पानी को आप जूस में डाल के बनाएंगे, पिएंगे कि आप ऐसे पिएंगे तो कैसे आपको मतलब वो चीज मिलेगी? तो ये तो समझने वाली बात है, अपने दिमाग को सही रखना है बस। तो ये आप अगर पीना भी चाहते, चलो आपको ठंड लग ही गया ज्यादा कि खांसी जुकाम हो ही गई कि कुछ हो गया आपका, तो आप ये कर सकते हैं कि वो जूस को आप गर्म पानी में रख सकते हैं। गर्म पानी डालना नहीं है उसमें, गर्म पानी में आप जूस को रख सकते हैं जिसमें वो नॉर्मल हो जाएगा। आपको अगर ज्यादा ठंड लग रही है और वो बॉडी टेम्परेचर से आप पी सकते हैं। ऐसे पानी भी अगर आपको ज्यादा ठंड लग रहा है, पानी पीने में अगर इच्छा हो रही है, आपको मन हो रहा है पानी पीने की, तो आप गर्म पानी, बॉइलिंग पानी में आपका ग्लास को, ठंडा वाला ग्लास अगर ठंडा लग रहा है पानी, तो पानी को उसी में रखिए, डबल मतलब बॉइलिंग जैसे, और बर्तन में गर्म पानी रख दीजिए, आपकी पानी को रख दीजिए, वो थोड़ा ठंडापन चला जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी, वो पानी पी सकते हैं आप।
अगर आपको इतनी ठंडा लग रहा है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे हो गई है। हम 5 साल से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे, पूरी तरह पका वाला भोजन छोड़ दिए और ऐसे ही इस ठंड में रहते हैं। हम ना कभी पानी को गर्म करते हैं, ना गर्म पानी में रखते हैं, ना जूस को गर्म पानी डालते हैं, ना उसमें जूस को गर्म पानी में रखते हैं। मैं तो आज इट इज ले लेती हूँ, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अच्छा भी लगता है ये सब चीजें। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर खीरा टमाटर आपको गर्म लग रहा है, फल गर्म सॉरी ठंडा लग रहा है, ज्यादा नहीं खा ले पा रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा मतलब कोसा पानी, बॉइलिंग वाटर में नहीं डालना है, याद रखना है। जैसे थोड़ा नॉर्मल गर्म पानी में थोड़ा डाल दीजिए, नॉर्मल ये मतलब कोसा ये गर्म में थोड़ा डाल दीजिए, उसका ये हो जाएगा। फिर दोबारा डाल दीजिए पानी निकाल के थोड़ा, तो वो भी नॉर्मल हो जाएगी। खाने की इच्छा होगी, लेने की इच्छा होगा तो उपाय अपनी आप दिख जाती है, क्या करने से इसका नॉर्मल आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी, आप खा सकते हैं उसको उसी रूप से। तो ये सब तो मन का भाव है। हम मन से ठंड को मानते हैं ज्यादा, मन से एकदम जो जितना सोचे हाय ठंड हाय ठंड हाय ठंड, उसको इतने ही ठंड लगेगी, हाय हाय हाय। तो अगर हम बोलेंगे अरे ज्यादा कौन सा ठंड है, मन से हमारा सब सिस्टम चलती है। तो अगर सोचेंगे कि नहीं क्या ज्यादा ठंड है, ठंडी तो है ही नहीं, इतनी क्यों हाय हाय हो रहे, तो देखना आपको लगेगी भी नहीं ठंड इतनी। ठंड भी तो प्रभु है, गर्मी भी तो प्रभु है, सब परमात्मा ही है। हमको ओत प्रोत करके प्यार कर रहे हैं, हमको आलिंगन कर रहे हैं प्रभु ठंड के रूप में। अगर इस तरीके से हम भावना करके अगर प्यार करते हैं, वाह आई लव यू कोल्ड, वाह आई लव यू विंटर, तो ऐसे अगर प्यार करते हैं, ठंड में भगवान है, भगवान का दर्शन करते हैं, ये प्रकृति ने, उन्होंने ही तो सब कुछ बने हुए हैं। तो इस कदर अगर हम सोच के लेते हैं, तब ठंड कभी भी नहीं लगेगी खाने में तो लगेगी ही नहीं, मैं यही बताऊंगी आपको। तो आप इस कदर आप लीजिए, और ना कि ऐसे पूछिए कि काढ़ा पी सकते हैं क्या ठंड में, ये ले सकते हैं क्या, कुछ ये खा सकते हैं क्या, गरम चीजें सूप ले सकते हैं क्या, बहुत सारे सवाल करते हैं। कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना हम ले रहे हैं, हम इतनी ठंड में भी रह रहे हैं और कोई बढ़िया लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। आपका बॉडी अभी मतलब वो बना नहीं है ऐसे, क्योंकि आपने गरम खा खा के ऐसे बना दिया है। देखिए आपका जब इच्छा होती है, सर्दी के टाइम में भी जाके आप आइसक्रीम खाते हैं, जब शादी पार्टी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ आइसक्रीम होता है, तब भी ठंड में भी आइसक्रीम खा लेते हैं। अरे आपको अगर ठंडी लग रहा है, फिर आइसक्रीम कैसे खा लिया आपने जाके, तो ठंड में भी आइसक्रीम खा पा रहे हो आप, तो तब क्या होता है ना, मन को कमांड दे दिया आपने कि अरे आइसक्रीम खाना है, तो तब ठंड नहीं लगा, मजे से खा लिए। ऐसा गर्मी के दिन में चाय चुस चुस के पी रहे हैं, गर्मी के दिन में भी चाय ही पी रहे हैं, गर्मी नहीं लग रही है तब आपको, गर्मी हाय गर्मी बोलते हैं, लेकिन तब भी चाय पीते हैं, क्योंकि मन को कमांड दे दे चाय ही पीना है, बस मिलना चाहिए चाय। तभी फिर आपका माइंड जैसे काम करा, फिर अंदर से एक्सेप्टेंस ऐसे आ गई, स्वीकार भाव ऐसे आ गया कि नहीं अब ठंडी में भी आइसक्रीम खाना है। ऐसे आपको माइंड का ट्रेंड करना है कि अरे ये ठंड नहीं है, कुछ फल ना ठंड लगती है ना, ये ना हमको ये करते, ये हमारा आदत है, हमने आदत बना दी है कि ठंड के दिन में गरम गरम खाना है, सूप पीना है, साग खाना है, गरम गरम चीज लेना है, तभी ड्राई फ्रूट्स खाना है, लड्डू खाना है, ओ सूट पाउडर डाल के खाना है, ओ खाना है, ये खाना है, बस तभी गर्माहट आएगी बॉडी में, नहीं तो नहीं आएगी। ये सब चीजें हमने मन को तालीम दे दी है, तालीम। अगर आप मन को बोल लेंगे अरे ये सब चीज में गर्माहट नहीं है, हम बोलते हैं ना इसका तासीर गर्म है, इसका तासीर ठंड है, ये सब हम ही इंटरप्रेट करे हैं कि गाजर का तासीर गर्म है और अखरोट का तासीर गर्म है और बादाम का तासीर गर्म है, तो ये लेंगे तो गर्माहट आएगी, किन्नू का तासीर ठंड है, ये लेंगे तो ठंडी लगेगी। ये हामी ने खुद माइंड में पढ़ाया गया है, बताया गया है, इंटरप्रेट कर दिया अपनी माइंड में कि ये चीज खाएंगे तो गर्मियाहट आ जाएगी, अदरक लेंगे तो गर्माहट आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये सब चीजें मन में धारणा कर दिए हैं, पक्का बना दिए हैं, उसको
अपनी मन से। तो इसको आपको भूलना है, हटाना है ये सब चीजें। ऐसा कुछ भी नहीं है, सृष्टि पे दृष्टि देना है। जब भी आपको, तो मैं ऐसे रही जब मैं पहला शुरू करी थी, पहला मेरा मन भी ऐसे हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होगी, लेकिन आप जितना भी हो सके सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, तब आपको बल मिलेगा। कौन सा पेड़ पौधे कैसे खड़े हैं ठंड में, उनका कौन सा घर है, फिर भी आपको फल दे रहे हैं, फिर भी आपको सब कुछ मिल रहा है, आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं फल ठंडा लग रहा है, फिर भी आप सब्जी जो भी कच्चे चीज खीरा टमाटर वो ठंडा लग रहा है। अरे रीजनल सीजनल ओरिजिनल लीजिए, जो मिल रहा है उसको उसी रूप में ग्रहण करिए, देखिए क्या चमत्कार होगा आपके साथ। लेकिन इसको समय देना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, दिन को बीतने देना पड़ता है। 2 साल 3 साल 4 साल पर आप, फिर आपको इतनी आनंद आएगी। करना कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आप मस्ती में बस धो खाओ, अपनी दांत से चबा के रस लो, मतलब आप छोचा फेंक लो, जो दांत बता देगी, मुंह बता देगी क्या फेंकना क्या नहीं फेंकना है, सब चीज आपका बॉडी सब कुछ बता देगी। तो इस कदर आप अपनाइए और डरिए मत। ठंड आ गया तो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नहीं अपनाएंगे, शाम के टाइम में खा लेंगे, चाय थोड़ा पी लेंगे, नहीं, एनिमल प्रोडक्ट तो बिल्कुल छूना ही नहीं है। शपथ से करिए, उसमें प्राण करिए कि हम कभी भी एनिमल प्रोडक्ट क्वालिटी है, शहद लेना, दूध से बनी चीजें लेना, नॉन वेज लेना, ये सब क्वालिटी है। हम हिंसा कर रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं। अगर दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा, आपको रिटर्न यही चीज आएगी। तो आप वही चीज करिए जिसमें आपको मतलब रिटर्न उसी चीज मिले, मतलब देना सीखे सबको, तो आपको सही होंगे। और सही रास्ता बताइए सभी को, तप सेवा सुमिरन का मार्ग बताइए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉरवर्ड करिए, और एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेने को बताइए सबको। तो आपके भाग्य अपने आप परिवर्तन होगा, और अपनी मतलब आपको कुछ अंदर से ठंडी गर्मी का फर्क भी नहीं पड़ेगी। तो इस कदर आप करेंगे तो होगा। आप देख सकते हैं आके सुरेश जी को इधर, जो कि कैंसर से 4th स्टेज से ठीक हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिए थे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाए और ठीक हुए। उनको देखना, उन्होंने कोई स्वेटर कोई कुछ नहीं पहनते, उसी सूती कपड़ा में रहते हैं, उनको ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, और आहार भी ऐसे ही लेते हैं, ना कोई गर्म लेते हैं ना उसी को उसी रूप में ग्रहण करते हैं, आप बहुत कम लेते हैं, और फिर भी आपके सामने है। तो इस कदर आप भी करिए, मन को तालीम दीजिए, मन से आप जैसा भाव बना देते हैं ऐसे ही आपका चीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आप अपना नहीं पाएंगे, मतलब ठंडी में सर्दी में, ये सब आप सूरज के पास, मतलब जैसे किरणें आती है तब बैठिए ना, थोड़ा सा सन ये शाइनिंग जो होती है, सूरज भगवान का ताप लीजिए, अपने आप आपका शरीर सही रहेगी, और आपको ठंडी ना लगेगी ना गर्मी लगेगी, सब बढ़िया हो जाएगा। सवेरे का सूरज का ये लीजिए, इसीलिए ठंड में तो बहुत ही आनंद आती है कि सूरज मतलब वो लेने के लिए। लेकिन अब गर्मी में फिर बोल देते हैं कि सूरज आज बहुत तेज है, ये सब मन से होती है। तो तादाद में छोड़ दीजिए, इतनी अटैच होना बॉडी के साथ, आप थोड़ा अलग होके देखिए, अब मजा आएगी, आनंद आएगी। करिए इसको, डरिए मत, ठंड को डरिए मत। डरेंगे तो जो भी चीज को डरेंगे वो डराएगा। कैंसर को डरेंगे तो कैंसर डराएगा, कोई भी बीमारी को डरेंगे तो वही डराएगा, गर्मी को डरेंगे तो गर्मी डराएगा, सर्दी को डरेंगे तो सर्दी डराएगा। अरे नहीं, हम तो प्रभु का संतान है, परमात्मा का पुत्र है, पुत्री है, उनका हम स्वरूप है। तो हमको क्या सर्दी क्या गर्मी, मजे करिए, मजे, फल खाइए, अब मजे करिए, मजे आनंद में रहिए, हर समय शुक्रिया करिए, धन्यवाद दीजिए, और सबको बताइए, फिर देखिए क्या आनंद आएगी। जैसे जैसे बताते रहेंगे सबको, मतलब ये सब चीजें सही रास्ता बताते रहेंगे, ऐसे ऐसे आपके अंदर में एनर्जी फुर्ती आती रहेगी। तो आप करिए, डरिए मत,
खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। धन्यवाद।